हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग युवराज, नेहा, शिवानी, प्रणय, कौशल, प्रताप, गुर्जर, सौरभ, विजय, नवंश, अनामिका, डॉक्टर, कौटिल्या, अनामिका, मुदिता, अपूर्व, नीरज, सभी स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग प्रियांशु, अपर्णा, श्वेता, कुमार, चिकू, पायल, पायल, राजन, राजन त्यागी, छोटा राजन, राजन पालीवाल, नेहा, यस स्टूडेंट, भावना, सभी स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। डी एंड एफ ब्लॉक स्टूडेंट, डी एंड एफ ब्लॉक को स्टार्ट करते हैं। यस, वेरी गुड मॉर्निंग। थोड़ा स्टूडेंट टाइम पे ज्वाइन करो, लेट ज्वाइन नहीं करें। सभी स्टूडेंट प्लीज टाइम पे ज्वाइन करें। यस, ओके, वेरी गुड मॉर्निंग। यस स्टूडेंट, डी एंड एफ ब्लॉक टॉपिक स्टार्ट किया था बच्चों। डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक। यस सर, मेरा क्रिस्टल लैटिस। सर नेक्स्ट चैप्टर, ये कौन सा स्टूडेंट है? नेक्स्ट चैप्टर, इसको नेक्स्ट चैप्टर कवर करवाता हूं बच्चों में अभी। यस सर, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा? अरे आदित्य राज, नया चैप्टर स्टार्ट किए एक दिन हुआ नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा? कोई मैजिक है क्या यहाँ पर? कोई मैजिक है? एक दिन में एक चैप्टर कवर करवा दूं? एक दिन में एक चैप्टर कवर करवा दूं? है, एक दिन में एक चैप्टर कर लो कवर तुम। अरे बच्चों, सुपर अचीवर कोर्स बहुत सिस्टमेटिक वे में कवर करवाएंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस ले जाएंगे बच्चों। एक दिन में नहीं करना है, कोई क्रैश कोर्स नहीं है, कोई क्रैश कोर्स नहीं है बच्चों। थोड़ा अच्छी तरह से कंसेप्ट सीखिए। और स्टूडेंट, नीट के लिए एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। यस यस बच्चों, चलिए स्टूडेंट। यस, कोई यहाँ बाबा रामदेव की दवाई थोड़ी चल रही है, बाबा रामदेव का मेडिसिन थोड़ी चल रहा है कि एक दिन में कवर कर लो। यस, तो बच्चों थोड़ा पेशेंस रखो और कंसेप्ट को सीखना है। स्टूडेंट, आपके नंबर जो 550 आए हैं बच्चों, किसी स्टूडेंट के नंबर 550 आए हैं, उसको 650 तक ले जाना है बच्चों। मेरी बात को समझिए, अगर किसी स्टूडेंट के नंबर 550 है बच्चों, उसको 650 तक ले जाना है। ऐसा नहीं कि 550 वाला है उसको बाउंड्री पे छोड़ दूं 580 कर कर। बच्चों मेरा पॉइंट समझ रहे हो? अपन को 550 को 580 नहीं करना है। जिन बच्चों के नंबर 550 है या 500 है, तो बच्चों उनको यहां ले जाके नहीं छोड़ना है, बीच में ले जाके नहीं छोड़ना है, 650 तक ले जाना है बच्चों। कम से कम यहां तक ले जाने के लिए एक्यूरेसी चाहिए, एक एक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, अदरवाइज बच्चों यहीं अटक जाओगे, गाड़ी अपनी बीच में ही अटक जाएगी। स्टूडेंट, मेरी गारंटी बच्चों, 15 में से 15 क्वेश्चन करेक्ट करने इनऑर्गेनिक में। अपन को ये काम करना है, तो इसके लिए बच्चों पेशेंस चाहिए। ठीक है, चलो स्टूडेंट, अब मैं सेशन स्टार्ट करता हूं। यस, बिल्कुल एवरीथिंग पॉसिबल बच्चों, एवरीथिंग पॉसिबल। 550 वाला भी 650 ला सकता है और बच्चों 450 वाला भी 650 ला सकता है। स्टूडेंट मेरी बात को समझिए, 550 वाला भी 650 ला सकता है, 450 वाला भी ला सकता है। स्टूडेंट, हमने तो कोटा में ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जिनके नंबर 300 थे, वो 600 करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचे हैं बच्चों। जिनके नंबर 300 थे, उन्होंने सिस्टमेटिक मेहनत की और वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचे हैं। तुम कहो तो मैं तुम्हें उस स्टूडेंट का नाम दे दूंगा। सुरेंद्र करके एक स्टूडेंट था, वो भी हिंदी मीडियम का बच्चों, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट सुरेंद्र, कोटा क्लासरूम कोचिंग में 300 से 600 किया है। स्टूडेंट, आप जितनी अच्छी मेहनत करोगे उसके अकॉर्डिंग इंप्रूवमेंट आएगा बच्चों। आप मेहनत करोगे तो इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होता है। ठीक है, यस बच्चों, यस। चलिए स्टूडेंट, अभी अपन सेशन स्टार्ट करते हैं। यस, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, पैनिक नहीं होना है, सब कुछ कवर होगा, सब कुछ कवर होगा। और मैं तुम्हारा रैंक बूस्टर कोर्स थोड़े दिनों में प्लान करूंगा, अभी नहीं बच्चों। थोड़ा टॉपिक पढ़े फिर रैंक बूस्टर प्लान करेंगे। मॉड्यूल में आज अपलोड कर दूंगा बच्चों, डी एंड एफ ब्लॉक का सेशन में आज मॉड्यूल दे दूंगा। ओके, चलिए स्टूडेंट, अब सेशन स्टार्ट।
बच्चों डी एंड एफ ब्लॉक की प्रॉपर्टी की बात करें, स्टूडेंट डी एंड एफ ब्लॉक की पहला प्रॉपर्टी अपन ने डिस्कस किया था जनरल फॉर्मूला, दूसरा किया था साइज, थर्ड किया था बच्चों आईई, फोर्थ किया अपन ने बच्चों एलॉय प्रॉपर्टी, फिफ्थ की बच्चों कैटेलिटिक प्रॉपर्टी, कैटेलिटिक, और सिक्स की स्टूडेंट क्या इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ओके, अब स्टूडेंट आज अपन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। बच्चों आज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये सारी प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली है, अब अपन बच्चों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। यस, अब स्टूडेंट इधर देखो क्या होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। बच्चों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यस स्टूडेंट टू टाइप के सब्सटेंस होते हैं, एक पैरामैग्नेटिक और दूसरा होता है डायामैग्नेटिक। बच्चों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, बच्चों पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो भी पैरामैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अट्रैक्ट बाई, बच्चों पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अट्रैक्ट बाई मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों जो भी पैरामैग्नेटिक होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं। फिजिक्स में बच्चों पढ़ोगे मैग्नेटिज्म, जो भी पैरामैग्नेटिक होते हैं दे आर अट्रैक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड एंड पैरामैग्नेटिज्म arises due to, पैरामैग्नेटिज्म arises due to unshared electron। क्या बच्चों पैरामैग्नेटिज्म arises due to unshared electron, ये बात यस के नो? बच्चों पैरामैग्नेटिज्म arises due to unshared, नो बच्चों अनशेयर्ड नहीं स्टूडेंट, अनशेयर्ड तो लोन पेयर होता है। बच्चों पैरामैग्नेटिज्म arises due to अनशेयर्ड नहीं, अनशेयर्ड बच्चों जो शेयरिंग में काम नहीं आता, स्टूडेंट जो शेयरिंग में काम नहीं आता उसे अनशेयर्ड कहते। बच्चों अनशेयर्ड और लोन पेयर एक ही बात है। स्टूडेंट आप लोग जानते हो पैरामैग्नेटिज्म arises due to, बच्चों पैरामैग्नेटिज्म arises due to, very very important, arises due to unpaired electron, very important, unpaired electron, unshared नहीं unpaired। और बच्चों अनपेयर्ड में भी वो होंगे D1 to D9। बच्चों पैरामैग्नेटिक कौन होंगे D1 to D9, D0 और D10 बच्चों पैरामैग्नेटिक नहीं होंगे, D1 to D9। बच्चों D0 लिया स्टूडेंट, ये D सब सेल है। बच्चों मैंने D0 लिया, ये D सब सेल। बच्चों D0 लिया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, D10 लिया बच्चों, D10 लिया तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, पैरामैग्नेटिज्म arises due to अनपेयर्ड, अनपेयर्ड में भी बच्चों D1 to D9, D1 to D9, D1 to D9। बच्चों D1 to D9, अगर D1 to D9 जब भी होगा बच्चों, D1 to D9 जब भी होगा n नॉट इक्वल टू 0 होगा। बच्चों D1 to D9 जब भी होगा n नॉट इक्वल टू 0, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ बच्चे है ना लेट क्लास ज्वाइन करते हैं, फिर क्लास में कमेंट करते हैं सर कौन सी स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड है क्या, सेकंड स्लाइड है क्या, थर्ड स्लाइड है। अरे बच्चों थोड़ा पेशेंस रखो ना, टाइम पे क्लास को अटेंड करो ना। तुम्हारे लिए एक असिस्टेंट लगा के रख दूं, तुम लोगों के लिए एक असिस्टेंट लगा के रख दूं क्लास में, वो तुम्हें बताए ये फर्स्ट स्लाइड है, सेकंड स्लाइड है। अरे बच्चों क्यों टाइम वेस्ट करते हो किसी का भी, स्टूडेंट क्यों वेस्ट करते हो आप लोग। वेरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, टाइम पे क्लास को। स्टूडेंट आपसे मेरी दो ही बात है, एक तो रेगुलर क्लास अटेंड करनी है और एग्जैक्ट टाइम पे एंट्री करनी है। यस स्टूडेंट, पैरामैग्नेटिज्म arises due to D1 unpaired and D1 to D9, D1 to D9 n not equal to 0। अब बच्चों एक फॉर्मूला याद रखना, म्यू इक्वल टू अंडरवुड n n प्लस 2। बच्चों म्यू इक्वल टू अंडरवुड n n प्लस 2। स्टूडेंट n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बच्चों जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों ये म्यू मैग्नेटिक मूवमेंट है। बच्चों मैग्नेटिक मूवमेंट डिपेंड ऑन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो बच्चों मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर
मैग्नेटिक मूवमेंट मोर। बच्चों मैं ऐसे बोलूं, पैरामैग्नेटिज्म, बच्चों पैरामैग्नेटिज्म या म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बच्चों जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर होंगे, पैरामैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक मूवमेंट इंक्रीज होगा। ओके बच्चों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर, पैरामैग्नेटिज्म और म्यू इंक्रीज होगा। स्टूडेंट ये सारी बातें अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ चुके हैं। बच्चों अपन ने कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे तरह से पढ़ा है, अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बच्चों प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर, पैरामैग्नेटिज्म और म्यू मोर। ओके अब बच्चों एक म्यू और एन का रिलेशन याद रखना है। बच्चों म्यू और एन का रिलेशन आपको हमेशा आना चाहिए। म्यू दिया मैंने 1.73, तो बच्चों पॉइंट उड़ा दो। म्यू दिया 1.73, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। म्यू दिया मैंने 3.88, तो बच्चों सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3। म्यू दिया 5.94, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6। क्या बच्चों म्यू 5.94 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 बोल दूं? नो, म्यू 5.94 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5। तो स्टूडेंट म्यू और एन का आपको रिलेशन आना चाहिए। जितना मैग्नेटिक मूवमेंट दिया पॉइंट हटा दो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5। म्यू 5.94 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5, म्यू 1.73 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। ओके ये म्यू और एन का रिलेशन ध्यान रखें। यस अब बच्चों एक बात बताओ, स्टूडेंट एक बात बताओ, अलोंग द 3D सीरीज, बच्चों अलोंग द 3D सीरीज क्या होगा? बच्चों अलोंग द 3D सीरीज, अलोंग द 3D सीरीज, अलोंग द 3D सीरीज क्या पैरामैग्नेटिज्म कंटिन्यूअसली इंक्रीज? क्या बच्चों अलोंग द 3D सीरीज पैरामैग्नेटिज्म कंटिन्यूअसली इंक्रीज? बच्चों ये 3D सीरीज है। स्टूडेंट जानते हो स्कैंडियम, बच्चों स्कैंडियम का फॉर्मूला 3D1 4s2, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, यस, Zn। बच्चों स्कैंडियम 3D1 है। अब बच्चों नॉन स्टॉप बढ़ना है, 3D1, 3D2, 3D3। बच्चों 3D1, 3D2, 3D3, 3D4 और डैश डैश 3D10। बच्चों इधर जा रहे हो क्या स्टूडेंट? डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज कंटिन्यूअसली, क्या ये बात सही है? क्या बच्चों अलोंग द 3D सीरीज डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज कंटिन्यूअसली? बच्चों अलोंग द 3D सीरीज क्या डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज कंटिन्यूअसली? यस। अरे बच्चों डी इलेक्ट्रॉन तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हैं, 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D5, 3D6 अलोंग द 3D सीरीज डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज कंटिन्यूअसली। बच्चों डी इलेक्ट्रॉन तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हैं, क्या पैरामैग्नेटिज्म कंटिन्यूअसली इंक्रीज? बच्चों डी इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं, बट पैरामैग्नेटिज्म बच्चों फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। क्या स्टूडेंट अलोंग द 3D सीरीज आफ्टर मिडल पेयरिंग हो रही है कि नहीं? बच्चों ये मेरे पास डी सबसेल है। स्टूडेंट जानते हो डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल है। बच्चों डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल है, ये डी सबसेल है, इन सबकी एनर्जी सेम है। बच्चों ये डी सबसेल, इन 5 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, दे आर डीजेनरेट ऑर्बिटल। बच्चों 3D1 अनपेयर्ड 1, बच्चों 3D1 अनपेयर्ड 1, 3D2 टाइटेनियम, 3D2 अनपेयर्ड 2, 3D3 ये बच्चों 3D1, 3D2, 3D3 ऐसे। स्टूडेंट पहले तो इंक्रीज हुआ, क्या बच्चों आफ्टर मिडल? बच्चों मैग्नीज के बाद क्या पेयरिंग हुई कि नहीं? बच्चों मैग्नीज के बाद D5, D6, D7, D8, D9, D10। क्या स्टूडेंट अलोंग द 3D सीरीज? बच्चों ये स्टेटमेंट बहुत बार नीट में आता, अलोंग द 3D सीरीज पैरामैग्नेटिज्म कंटिन्यूअसली इंक्रीज? नो। बच्चों अब तो पॉइंट क्लियर हुआ, अलोंग द 3D सीरीज पैरामैग्नेटिज्म इंक्रीजेज। यस स्टूडेंट, वेरी गुड। बच्चों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस स्टूडेंट अलोंग द 3D सीरीज, एक सेकेंड स्टूडेंट, अलोंग द 3D सीरीज पैरामैग्नेटिज्म इंक्रीजेज अप टू मिडल। बच्चों अलोंग द 3D सीरीज पैरामैग्नेटिज्म इंक्रीजेज अप टू मिडल एंड देन decreases. Along the 3D series paramagnetism increases up to middle and then decreases. Why decreases? बच्चों why after middle decreases? Pairing start.
बच्चों आफ्टर मिडल क्यों डिक्रीज हुई? पेयरिंग स्टार्ट। आफ्टर D5 बच्चों पेयरिंग होगी। क्या स्टूडेंट आफ्टर D5 पेयरिंग होगी कि नहीं? अलोंग द 3D सीरीज। बच्चों ये मेरे पास 3D सीरीज है स्टूडेंट, ये 3D सीरीज Zn। स्टूडेंट इसका फॉर्मूला 3D1 बच्चों, 3D1 4s2 टाइटेनियम लिया, 3D2 4s2 और बच्चों ये मैग्नीज यहां रखा और बच्चों FeCO ऐसे, इसका फॉर्मूला D5 है और बच्चों इसका D6 है स्टूडेंट, इसका D7 है। क्या स्टूडेंट अप टू मिडल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, अप टू मिडल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज एंड आफ्टर मिडल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। बच्चों अप टू मिडल 3D1 3D2 3D3 अप टू मिडल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, सो पैरामैग्नेटिज्म इंक्रीज एंड आफ्टर दैट पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीज। स्टूडेंट क्लियर हुआ? बच्चों अलोंग द 3D सीरीज पैरामैग्नेटिज्म फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। वेरी गुड, ओके स्टूडेंट ये मेरे पास D सब सेल है बच्चों, D सब सेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, ये D सब सेल है 5 ऑर्बिटल होते हैं। ये 3D1 बच्चों, ये 3D1, ये 3D1, ये 3D2, ये 3D3। क्या स्टूडेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं कि नहीं? बच्चों 3D1 3D2 3D3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं और आफ्टर मिडल पेयरिंग स्टार्ट होगी। बच्चों ये तो D5 हो गया और जैसे ही D5 हुआ क्या बच्चों ये D6, क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हुए कि नहीं? बच्चों D7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हुए कि नहीं? आप फर्स्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज देन डिक्रीज। ओके अब बच्चों एक क्वेश्चन का आंसर देना। बच्चों ये क्वेश्चन गलत करोगे। विच 3D मेटल कंटेन मैक्सिमम unpaired electron? Which 3D metal contain maximum unpaired electron? Number 1 Sc, number 2 Cr, number 3 Mn, number 4 Fe. Yes बच्चों, which 3D metal contain maximum unpaired electron? बच्चों ये simple question, very very important. Which 3D metal contain maximum unpaired electron? Which 3D metal contain maximum unpaired electron? Yes student, which 3D metal contain maximum unpaired electron? वैसे स्टूडेंट along the 3D series पैरामैग्नेटिज्म increases up to middle। वैसे बच्चों मिडल, और मिडल का एलिमेंट मैग्नीज है बच्चों, मिडल का एलिमेंट कौन है? मैग्नीज। ScTiVCrMn FeCO मिडल बच्चों टोटल एलिमेंट 10 है। स्टूडेंट कहता सर आपने ही तो कहा था मिडल, बच्चा कहता सर आपने ही तो कहा था पैरामैग्नेटिज्म इंक्रीजेज अप टू मिडल, आंसर यस। स्टूडेंट कह रहा आपने ही तो कहा था मिडल, ये लो आंसर Mn। बच्चों ये सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट आपको याद हो, क्रोमियम का फॉर्मूला 3D5 4s1 है और ये 3D5 4s2 है। अब बच्चों 3D5 4s1 यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 है और यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है। बच्चों मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा? 3D मेटल। बच्चों मैंने मेटल पूछा, ये सिंपल क्वेश्चन बच्चों, ये सिंपल क्वेश्चन सिली मिस्टेक होती है बच्चों, ये सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट इसका आंसर Mn लगाता है। बच्चा ये सोचता अलोंग द 3D सीरीज पैरामैग्नेटिज्म इंक्रीजेज अप टू मिडल, मिडल का आंसर Mn। बच्चों मिडल का आंसर Mn, वैसे मिडल Mn है बट आंसर स्टूडेंट क्रोमियम है, क्योंकि बच्चों क्रोमियम में 3D5 4s1 है। अब स्टूडेंट मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं बच्चों, इस क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं। विच डाइवेलेंट 3D ion, which divalent 3D ion has maximum unpaired electron? Which divalent 3D ion has maximum unpaired electron? Number 1 Sc+2, number 2 Cr+2, number 3 Mn+2 और नंबर 4 Fe+2। बच्चों डाइवेलेंट बोला है, अब आंसर दो बच्चों। थोड़ी देर पहले आंसर क्रोमियम, एक बार और बोल दो क्रोमियम। बच्चों थोड़ी देर पहले क्रोमियम, क्या एक बार और क्रोमियम? यस के नो? विच डाइवेलेंट? बच्चों क्वेश्चन में क्या पूछा? डाइवेलेंट 3D आयन। डाइवेलेंट बोला है बच्चों, डाइवेलेंट बोला तो स्टूडेंट डाइवेलेंट बोलूंगा तो क्रोमियम +2 का फॉर्मूला क्या होगा?
बच्चों क्रोमियम +2 का फॉर्मूला, एक यहां से लॉस हुआ, एक यहां से, तो बच्चों इसका फॉर्मूला 3d4 और स्टूडेंट इसका फॉर्मूला 3d5 और इसका फॉर्मूला 3d6। स्टूडेंट आंसर दो, विच डाईवैलेंट, क्या स्टूडेंट डाईवैलेंट बोला है? यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, बच्चों यहां 4 है, यहां 5 है, क्या यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 है? बच्चों यहां 4 है, यहां 5 है, क्या यहां 6 है? नो, यहां वापस 4 है, तो बच्चों डाईवैलेंट बोला, आंसर ये। स्टूडेंट थोड़ी देर पहले आंसर क्रोमियम था, बच्चों यहां मेटल बोला है, यहां डाईवैलेंट आयन बोले हैं, बच्चों यहां मेटल बोला और इधर डाईवैलेंट आयन बोले, डाईवैलेंट आयन, बच्चों डाईवैलेंट आयन बोले हैं, वो भी 3D सीरीज बोली है, तो आंसर स्टूडेंट, सॉरी बच्चों Mn होगा, थोड़ा गलत लगाया बच्चों, आंसर Mn होगा, ओके Mn, डाईवैलेंट बोला है तो आंसर स्टूडेंट Mn, ओके यस यस बच्चों। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में केयरफुल रहना, बच्चों क्वेश्चन में केयरफुल रहना। अब स्टूडेंट फॉर्मूले फास्ट कैसे बनाएं? बच्चों फॉर्मूले फास्ट कैसे बनाएं मैं बाद में सिखाऊंगा थोड़ा और। अब स्टूडेंट एक बात बताओ, D3 और D7 बच्चों पैरामैग्नेटिज्म किसकी ज्यादा है? फर्स्ट की क्या सेकंड की क्या सेम? बच्चों पैरामैग्नेटिज्म किसकी ज्यादा? फर्स्ट, सेकंड क्या सेम? बच्चों पैरामैग्नेटिज्म, स्टूडेंट ध्यान रखना पैरामैग्नेटिज्म। स्टूडेंट कहता है यहाँ D3 है, यहाँ D7 है, बच्चों D3 हो या D7, स्टूडेंट ये D सब सेल है, बच्चों ये D सब सेल है, D सब सेल, ये आपके पास D3 और बच्चों ये D7। क्या स्टूडेंट मैं D7 को ऐसे कर दूं? स्टूडेंट कहता है ये D7 हो गया, बच्चों D7 को ऐसे कर दूं? स्टूडेंट ये D3 और ये D7, नो स्टूडेंट आप जानते हो D7 बोला है, तो स्टूडेंट D सब सेल में 5 ऑर्बिटल, D सब सेल में बच्चों 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, ये 6 और 7, D3 इक्वल टू D7, क्योंकि बच्चों दोनों जगह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है, पैरामैग्नेटिज्म का ट्रेंड बच्चों दोनों जगह सेम है, ओके यस, D3 इक्वल टू D7, दोनों जगह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम, ओके यस। अब स्टूडेंट एक बात बताओ, स्टूडेंट एक टाइटेनियम का हैलाइड है, बच्चों टाइटेनियम का मेरे पास हैलाइड है, टाइटेनियम का हैलाइड है, टाइटेनियम का बच्चों हैलाइड है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 है, बच्चों टाइटेनियम का मेरे पास हैलाइड है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 bm है, तो बच्चों ये जो टाइटेनियम है ना, इस टाइटेनियम का चार्ज क्या होगा? बच्चों इस टाइटेनियम का चार्ज क्या होगा? बच्चों टाइटेनियम का मैग्नेटिक मोमेंट, ये इस टाइटेनियम के ऊपर चार्ज क्या होगा? चार्ज बच्चों +1 क्या +2 क्या +3 क्या +4, ये रहा पोल बच्चों, स्टूडेंट ये रहा पोल। स्टूडेंट मेरे पास टाइटेनियम का कंपाउंड है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना दिया 1.73। स्टूडेंट ये x, ये नहीं पूछ रहा हूं बच्चों, टाइटेनियम का ऊपर का चार्ज पूछ रहा हूं, टाइटेनियम का x, यस बच्चों। स्टूडेंट क्या हुआ, क्वेश्चन नहीं समझ में आया? स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या हुआ? बच्चों मैग्नेटिक मूवमेंट इतना दिया, मैग्नेटिक मूवमेंट इतना, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, बच्चों मैग्नेटिक मूवमेंट इतना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। अब बच्चों मुझे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये टाइटेनियम है, बच्चों टाइटेनियम का फॉर्मूला क्या है? स्कैंडियम का फॉर्मूला याद रखो 3d1, बच्चों स्कैंडियम 3d1, टाइटेनियम 3d2 4s2, बच्चों टाइटेनियम 3d2 4s2, ओके ये टाइटेनियम का फॉर्मूला है। अब बच्चों मुझे टाइटेनियम के ऊपर इतना चार्ज लगाओ जिससे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो जाए। अब बच्चों टाइटेनियम के ऊपर चार्ज पूछा है, अरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पूछे हैं, इस एग्जांपल में टाइटेनियम के ऊपर x क्या होगा? अब बच्चों मैं टाइटेनियम का +1 बनाऊं, बच्चों +1 बनाऊं, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, बच्चों +1 बनाऊं, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। +1 जब भी बनेगा बच्चों इलेक्ट्रॉन कहां से लॉस होगा? स्टूडेंट जब भी आयन बनते हैं इलेक्ट्रॉन ऑलवेज n सेल से लॉस होते, तो इसका फॉर्मूला 3d2 4s1। बच्चों +2 बनाऊंगा तो फॉर्मूला आएगा 3d2, +3 बनाऊंगा तो फॉर्मूला आएगा 3d1 और +4 बनाऊंगा तो फॉर्मूला आएगा 3d0। स्टूडेंट अपन को
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक चाहिए बच्चों, अपन को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक चाहिए, यहाँ अनपेयर्ड 3 मिले, यहाँ 2 मिले, यहाँ 1, यहाँ 0, तो स्टूडेंट अपन को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 चाहिए, तो टाइटेनियम के ऊपर चार्ज कितना आएगा? +3। स्टूडेंट क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों? टाइटेनियम के ऊपर चार्ज कितना आएगा? +3। बट स्टूडेंट मैंने अनपेयर्ड नहीं पूछे थे बच्चों, अनपेयर्ड नहीं पूछे थे, इस टाइटेनियम के ऊपर चार्ज पूछा था। ओके, अब स्टूडेंट एक आंसर दो। स्टूडेंट एक आंसर, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Ni+2 बच्चों, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Ni+2 इन एक्वस मीडियम। बच्चों, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Ni+2 इन एक्वस मीडियम। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Ni+2 इन एक्वस मीडियम। बच्चों मैं ऐसे पूछूं या फिर स्टूडेंट ऐसे पूछूं? बच्चों मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Ni+2 इन एक्वस मीडियम। स्टूडेंट मैं ऐसे पूछूं या ऐसे? आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं बच्चों। मैंने एक्वस मीडियम बोला, निकल है, वाटर वीक। स्टूडेंट ऐसे बोलूं या ऐसे? मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा बच्चों? पोल नहीं दे रहा हूं मैं, ऐसे पूछूं या ऐसे? अब बच्चों आंसर दो। फॉर्मूला क्या होगा? निकल, एटॉमिक नंबर 28। बच्चों फॉर्मूले फास्ट आने चाहिए। स्टूडेंट 28। स्टूडेंट इतना बताओ, यहां तक 18 इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18। स्टूडेंट आफ्टर 3p इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा बच्चों? आफ्टर 3p इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 4s में। आफ्टर 3p 4s, 18 और 220, पीछे बचे 8। ये निकल का फॉर्मूला है। अब बच्चों निकल +2 बोला, निकल +2 बोला, तो बच्चों अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 3d8। 3d8। अब बच्चों मेरे पास 3d8 है स्टूडेंट, ये 3d8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, और मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला था √n+2। स्टूडेंट अपन को फॉर्मूला रखने की, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं बच्चों। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 तो मैग्नेटिक मूवमेंट, स्टूडेंट अनपेयर्ड 2 तो मैग्नेटिक मूवमेंट 2.83। बच्चों आप 2.83 लिखो या 2.88, एक ही बात है, कुछ भी लिखो। अब स्टूडेंट रही बात फॉर्मेलिटी की, ये 2 + 2 4, 4 × 2 8, √8 बच्चों अप्रोक्सीमेट ये है। ओके यस। तो बच्चों ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Ni+2 इन एक्वस मीडियम। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Ni+2 इन एक्वस मीडियम। अब बच्चों एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, which aqua complex show maximum paramagnetism? Which aqua complex show maximum paramagnetism? Number 1 FeH2O whole 6 + 2. Number 2 MnH2O whole 6 + 2. Number 3 COH2O whole 6 + 2. और नंबर 4 स्टूडेंट, नंबर 4 CuH2O whole 6 + 2। स्टूडेंट पोल दूंगा, विच एक्वा कॉम्प्लेक्स सो मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म। बच्चों इस तरह का क्वेश्चन आता, विच एक्वा कॉम्प्लेक्स सो मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म। स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दें बच्चों, कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दें। विच एक्वा कॉम्प्लेक्स सो मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म। स्टूडेंट आप लोगों को फॉर्मूले थोड़े फास्ट आने चाहिए। यस, विच एक्वा कॉम्प्लेक्स सो मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म। स्टूडेंट Fe है स्टूडेंट, इस Fe का फॉर्मूला 3d6 है, ये 3d5 है, और बच्चों ये 3d7 है, और ये 3d9 है। यस। अब स्टूडेंट इधर देखो, विच एक्वा कॉम्प्लेक्स हो मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म। अब बच्चों मेरे पास d6 है, क्या स्टूडेंट आप लोगों को d6 का CFT करना आता है? बच्चों मैंने आपको क्लास में कहा था कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो बेस्ट वे CFT। बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बेस्ट वे CFT 1 2 3। बच्चों 1 2 3 वाटर वीक लिगेंड है 4 5 और 6। तो स्टूडेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए? बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्वेश्चन करने का बेस्ट वे
क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बच्चों क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच्चों कितने आए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए? 4। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए? 4। ओके, अब बच्चों मुझे बताओ D6 है। सर मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं पढ़ा। अरे जरूरत ही नहीं है देवाशीष, कुछ मत पढ़ तू मेरे से, जितना पढ़ा है उससे समझ। अब शॉर्टकट बता रहा हूं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बच्चों। नो नीड ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इधर देखिए, यस, जिन्होंने कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़ा है जरूरत नहीं है। अब बेसिक, अब बच्चों मैंने इसको ऐसे किया स्टूडेंट, मैंने इसको ऐसे किया, या फिर बच्चों मैं क्वेश्चन स्टूडेंट मैं सिंपल D6 सोच रहा हूं। बच्चों सिंपल D6 है तो कितने होंगे? बच्चों ये मेरे पास D6 1 2 3 4 5 6। बच्चों D6 है तो भी क्वेश्चन किससे आया? स्टूडेंट मैं सिंपल D6 बोल रहा हूं तो भी क्वेश्चन किससे आया? बच्चों D6 बोला तो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, और बच्चों CFT लगाया तो भी 4। स्टूडेंट मेरा पॉइंट समझ रहे हो? बच्चों मैं CFT करके सॉल्व करता हूं तो भी 4 आए, डायरेक्ट 4 आए। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, अगर लिगेंड वीक है स्टूडेंट, ये लिगेंड वीक है बच्चों, ये लिगेंड वीक है, वाटर वीक लिगेंड है। अगर लिगेंड वीक है, नो नीड ऑफ VBT एंड CFT। बच्चों लिगेंड वीक है, कुछ नहीं करने की जरूरत। अरे स्टूडेंट आप वाटर को छोड़ो, अभी 3D6 है, 3D6 में अनपेयर्ड 4। बच्चों 3D5 में कितने होते हैं? बच्चों 3D5 में कितने मानते हो? D5 है, D5 में बच्चों ये D5 स्टूडेंट D5 है, 1 2 3 4 5, D5 में 5, D7 में 3 और D9 में 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, विच एक्वा कॉम्प्लेक्स शो मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म? तो आंसर स्टूडेंट सेकंड। यस बच्चों, विच एक्वा कॉम्प्लेक्स शो मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म? साहिल कोबाल्ट +3 के साथ वाटर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, ये कोबाल्ट +2 है। बच्चों कोबाल्ट +3 के साथ वाटर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, ये कोबाल्ट +2 है, वीक लिगेंड है। बच्चों स्टूडेंट आपको कुछ नहीं करना है। बच्चों एक बात बता दो स्टूडेंट, मैं आपसे एक बात बोलूं स्टूडेंट, ये मेरे पास मेटल आयन है। बच्चों ये मेरे पास कौन है? मेटल आयन। स्टूडेंट ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स है। स्टूडेंट बात समझना, ये मेरे पास मेटल है, ये कॉम्प्लेक्स है, और बच्चों ये भी कॉम्प्लेक्स है और ये भी कॉम्प्लेक्स है। स्टूडेंट आज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं बच्चों, ये मेटल आयन, ये कॉम्प्लेक्स, क्या स्टूडेंट इनमें वीक लिगेंड है कि नहीं? बच्चों यहां पर मेटल है, ये कॉम्प्लेक्स है, ऐसे दूं मैं स्टूडेंट, ऐसे दूं या ऐसे? क्या इन सभी में Fe का फॉर्मूला 3D6 है कि नहीं? बच्चों इतना बता दो, मैं ये दूं स्टूडेंट, इस एग्जांपल में Fe की OS कितनी है? बच्चों ये लेता हूं तो Fe की OS x, क्लोरीन की -4, x -4 = -2, x = +2। बच्चों मैं इसकी जगह ये लिया, x -6 = -4, x = +2। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, मैं ऐसे दूं या ऐसे, आंसर पे कोई फर्क नहीं। बच्चों इतना तो कंफर्म है, इन सभी में Fe +2 है, और बच्चों सभी का फॉर्मूला D6 है। बच्चों सभी का फॉर्मूला क्या है? D6 है। स्टूडेंट एग्री हो? बच्चों एग्री हो? सभी जगह Fe की OS +2 है और Fe +2 का फॉर्मूला D6 है। अब बच्चों D6 में आप अनपेयर्ड कितने सोचते हो? बच्चों D6 है, D6 ये रहा, 1 2 3 4, ये बच्चों D6 में अनपेयर्ड कितने? 4। बच्चों D6 में अनपेयर्ड कितने? 4। स्टूडेंट अगर लिगेंड वीक है, इफ लिगेंड इज वीक, नो नीड ऑफ VBT एंड CFT। बच्चों ये लिगेंड वीक है, ये वीक है, ये वीक है। स्टूडेंट एक लाइन स्टार लगा के लिख रहा हूं, इफ लिगेंड इज वीक। ये लाइन बच्चों टाइम सेव करने की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन। इफ लिगेंड इज वीक, if ligand is weak, no need of VBT and CFT। बच्चों very very important स्टूडेंट, if ligand is weak, no need of VBT and CFT। डायरेक्ट आंसर आएगा। बच्चों अब मैं आपको D6 की CFT करवाई, बच्चों मैं D6 की CFT की है, ये बच्चों CFT की तो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए? बच्चों CFT की तो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आए,
और सिंपल सोचा तो भी 4 आए। स्टूडेंट मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? बच्चों इफ लिगेंड इज वीक, नो नीड ऑफ वीबीटी एंड सीएफटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों वीक लिगेंड कौन है? स्टूडेंट सभी स्टूडेंट को याद रखने हैं, वीक लिगेंड हेलो, वाटर, OH, ऑक्सलेट और SCN। बच्चों ये लिगेंड वीक, इसके बिसाइड सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग होते। बच्चों ये लिगेंड वीक, इसके बिसाइड सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग। हेलो, वाटर, OH, ऑक्सलेट, SCN। बच्चों ये लिगेंड वीक, रिमेनिंग सारे स्ट्रॉन्ग। और बच्चों स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करवाएगा? पेयरिंग। इफ लिगेंड इज वीक, नो नीड ऑफ VBT एंड CFT। अरे गगन मीना CFT को छोड़ दे अभी। यस, लिगेंड वीक है तो आपको डायरेक्ट आंसर देना है, आपको डायरेक्ट आंसर देना है। अब बच्चों मैं थोड़ा सा एक बात बता दूं स्टूडेंट, एक बात बच्चों आपको बता दूं। इधर देखिए स्टूडेंट, ये D सब सेल है। बच्चों ये D सब सेल है, स्टूडेंट D सब सेल है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो एनर्जी डिफरेंस हाई होता है। बच्चों ये D सब सेल है, स्प्लिट होता है। एक स्टूडेंट शॉर्ट में रिवाइज करवा रहा हूं बच्चों, शॉर्ट में थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं जिससे आपको कोई अच्छा क्वेश्चन आए तो प्रॉब्लम नहीं हो। 1 मिनट चाहिए बच्चों। स्टूडेंट एक बात बताओ, ये D सब सेल है बच्चों, इतना पक्का D सब सेल 2 पार्ट में स्प्लिट होता है। बच्चों ये D सब सेल है, ये हमेशा 2 पार्ट में स्प्लिट होता है। स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग लिगेंड में इनका एनर्जी डिफरेंस हाई होता है। बच्चों स्ट्रॉन्ग लिगेंड में ये एनर्जी डिफरेंस हाई है और वीक लिगेंड में एनर्जी डिफरेंस लो है। 1 सेकेंड बच्चों, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में एनर्जी डिफरेंस हाई और वीक लिगेंड में लो है। अब बच्चों मैं आपसे एक एग्जांपल लेके इस पॉइंट को क्लियर कर रहा हूं। बच्चों अच्छी तरह से समझना, एक एग्जांपल ये है और बच्चों दूसरा एग्जांपल ये है। 1 सेकेंड चाहिए बच्चों, 1 सेकेंड में पक्का समझ में आएगा। यस स्टूडेंट आंसर दो, मैं ऐसे दूं या ऐसे? क्या बच्चों दोनों जगह Fe की OS+2 है कि नहीं? बच्चों मैं ऐसे दूं या ऐसे? दोनों जगह Fe की OS+2 है। और बच्चों Fe+2 का फॉर्मूला बच्चों दोनों जगह Fe+2 और उसका फॉर्मूला बच्चों 3D6 है। ये 3D6 है, ओके, ये 3D6 है। यस अब स्टूडेंट यहां साइनो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है बच्चों, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो यहां एनर्जी डिफरेंस आई है। बच्चों आप खुद सोचो, ये एनर्जी डिफरेंस आई है तो स्टूडेंट मैं क्या करूंगा? बच्चों मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। बच्चों आप खुद सोचिए, एनर्जी डिफरेंस आई है तो ऊपर जाना कभी पॉसिबल होगा क्या? बच्चों जब 2 के बिटवीन एनर्जी डिफरेंस मोर है तो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जाएगा क्या? बच्चों आप जानते हो इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस हाई, तो बच्चों ऊपर जाना पॉसिबल नहीं, तो मैं नीचे ही रहूंगा। बच्चों अगर मैं ऊपर नहीं जाऊंगा तो नीचे ही रहूंगा। 4 5 6 बच्चों ऐसा किया। स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग लिगेंड में एनर्जी डिफरेंस हाई है बच्चों, एनर्जी डिफरेंस हाई है, ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है, नीचे ही रहोगे। अब बच्चों ऐसे मैंने किए। अब बता दो स्टूडेंट यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए? बच्चों इस एग्जांपल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए? 0। अब बच्चों मुझे बताओ, यहाँ वाटर वीक लिगेंड है बच्चों, वीक लिगेंड में डेल्टा ओ कम है बच्चों, एनर्जी डिफरेंस कम है। तो स्टूडेंट एक बात बताओ, 1 2 3 बच्चों जब एनर्जी डिफरेंस कम होता है तो अपन स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन को पेयर न करके इधर भेजेंगे 4 5 और 6। अब बच्चों इतना आंसर दे दो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस एग्जांपल में 1 के 2 बच्चों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस एग्जांपल में 1 के 2 बच्चों, 1 के 2 4 है बच्चों, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। स्टूडेंट ये वीक लिगेंड सभी स्टूडेंट को याद रखने हैं बच्चों, यहाँ वीक लिगेंड है कि नहीं? स्टूडेंट मुझे एग्री हो तो थम्स अप करो। वाटर वीक लिगेंड, क्लोरो वीक लिगेंड। बच्चों लिगेंड वीक है तो आपको कोई VBT CFT करने की जरूरत नहीं। क्या स्टूडेंट इस केस में साइनो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है बच्चों, इस केस में साइनो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, एनर्जी डिफरेंस मोर है तो बच्चों नीचे रहोगे। और स्टूडेंट में एक लाइन स्टार लगा के लिख दूं बच्चों, इन स्ट्रॉन्ग लिगेंड बच्चों, इन स्ट्रॉन्ग लिगेंड
कौन सा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा? बच्चों इन स्टूडेंट, इस ऑर्बिटल का नाम है T2G और इसका नाम है EG। बच्चों इसका नाम T2G, इसका नाम EG। बाकी बच्चों जरूरत नहीं है, बाकी कोऑर्डिनेशन की मुझे जरूरत नहीं है। क्या कोई बच्चा कोऑर्डिनेशन की एक लाइन समझ सकता है? क्या कोई स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन की एक लाइन नहीं समझ सकता? बच्चों ये D सब सेल है, 2 लेवल में स्प्लिट हुआ। मैंने एक लाइन में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री खत्म कर दी। बच्चों ये होती है पढ़ाने की टेक्निक। स्टूडेंट ये होती है पढ़ाने की टेक्निक कि एक लाइन में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री खत्म, एक लाइन में बच्चों कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री खत्म। ये D सब सेल स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग लिगेंड में एनर्जी डिफरेंस आई है और बच्चों वीक लिगेंड में, अब स्टूडेंट आंसर दो, इन स्ट्रॉन्ग लिगेंड 7th इलेक्ट्रॉन। बच्चों 6 तक तो नीचे रहोगे स्टूडेंट, 6 तक तो नीचे रहोगे, अब ऊपर जाना ही पड़ेगा। बच्चों इन स्ट्रॉन्ग लिगेंड 7th इलेक्ट्रॉन एंटर इन, बच्चों बोलो, इन स्ट्रॉन्ग लिगेंड 7th इलेक्ट्रॉन एंटर इन EG ऑर्बिटल। बच्चों 7th इलेक्ट्रॉन एंटर इन EG ऑर्बिटल। बट इन वीक लिगेंड, कोई बच्चा बताओ, बट इन वीक लिगेंड कौन सा इलेक्ट्रॉन जाएगा? बच्चों इन वीक लिगेंड स्टूडेंट 1 2 3 ये एनर्जी डिफरेंस लो, बट इन वीक लिगेंड 4th इलेक्ट्रॉन एंटर इन EG ऑर्बिटल। 4th इलेक्ट्रॉन एंटर इन EG ऑर्बिटल। स्टूडेंट ये लाइन समझ में आई? बच्चों ये लाइन समझ में आई तो थम्स अप कीजिए। बच्चों ये लाइन समझ में आई तो थम्स अप कीजिए। अब बच्चों इन तीनों में वीक लिगेंड थे। अगर स्टूडेंट वीक लिगेंड थे तो अपन को ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करना है। बच्चों वीक लिगेंड थे तो इसका टाइम वेस्ट नहीं करना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तो ऐसा अपन को करना है। अब स्टूडेंट मैं आपको एक बात बता दूं, एक बात स्टूडेंट ये, यस स्टूडेंट नेक्स्ट पैराग्राफ में आगे बढ़ रहे हैं अपन। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, बच्चों डायामैग्नेटिक सब्सटेंस रिपेल बाई मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों डायामैग्नेटिक सब्सटेंस रिपेल बाई मैग्नेटिक फील्ड, और जो भी डायामैग्नेटिक होंगे बच्चों उसमें n इक्वल टू 0 होगा। बच्चों डायामैग्नेटिक होंगे उसमें n इक्वल टू 0 होगा। बच्चों n 0 तब होगा जब वो D0 हो या D10 हो। बच्चों डायामैग्नेटिक कब होंगे? n इक्वल टू 0। n 0 कब होगा? या तो बच्चों D0 हो या D10 हो। D0 बच्चों D0 हो या D10, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस रिपेल बाय मैग्नेटिक फील्ड, n इक्वल टू 0। बच्चों n 0 तब D0 और D10। ओके, अब स्टूडेंट एक बात बताओ, इन ईच सीरीज, बच्चों इन ईच सीरीज फर्स्ट एंड लास्ट मेटल आयन, बच्चों इन ईच सीरीज फर्स्ट एंड लास्ट मेटल आयन इज always diamagnetic। बच्चों इन ईच सीरीज फर्स्ट एंड लास्ट मेटल आयन always diamagnetic। फर्स्ट एंड लास्ट मेटल आयन, बच्चों फर्स्ट कौन? स्कैंडियम, और लास्ट कौन? Zn। वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं बच्चों, मेटल आयन। बच्चों फर्स्ट एंड लास्ट मेटल आयन, मैं मेटल नहीं बोल रहा हूं बच्चों, मेटल बोलूंगा तो ये 3d1 4s2 और 3d10 4s2। बच्चों मेरी बात सुनो, फर्स्ट एंड लास्ट मेटल आयन, बच्चों मेटल बोला तो D10, यहां अनपेयर्ड 0 है बच्चों, यहां अनपेयर्ड 1 है। मेटल आयन इन एवरी सीरीज फर्स्ट एंड लास्ट मेटल आयन। बच्चों मैं मेटल आयन बनाऊं तो स्टूडेंट स्कैंडियम की वैलेंसी 3 होती है और बच्चों Zn की वैलेंसी 2 होती है। इन एवरी सीरीज फर्स्ट एंड लास्ट मेटल आयन डायामैग्नेटिक। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट बात, इन एवरी सीरीज फर्स्ट एंड लास्ट मेटल आयन डायामैग्नेटिक। मेटल आयन नॉट मेटल, बच्चों मेटल आयन स्कैंडियम 3, बच्चों स्कैंडियम 3 SCYLAAC, बच्चों SCYLAAC वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, SCYLAAC। ZnCdHg in every series first and last metal ion is always diamagnetic। बच्चों फर्स्ट एंड लास्ट मेटल आयन always diamagnetic।
अब बच्चों बताओ स्कैंडियम प्लस 3 का फॉर्मूला क्या है? बच्चों स्कैंडियम प्लस 3 का फॉर्मूला क्या है? स्कैंडियम प्लस 3 का फॉर्मूला 3d0। बच्चों स्कैंडियम प्लस 3 का फॉर्मूला 3d0। क्या स्टूडेंट एग्री हो? बच्चों स्कैंडियम का फॉर्मूला होता 3d1 बच्चों स्कैंडियम का फॉर्मूला होता 3d1 प्लस 3 किया 3d0। बच्चों इसका 3d0 तो इसका क्या होगा? बच्चों इसका 3d0 एक ग्रुप के फॉर्मूले सेम होते 3d0 4d0 5d0 6d0 इन एवरी सीरीज फर्स्ट एंड लास्ट मेटल आयन। बच्चों मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोला मेटल आयन। अब बच्चों मुझे बता दो Zn का फॉर्मूला किसी को याद हो? बच्चों Zn का फॉर्मूला होता ऐसा। बच्चों Zn का फॉर्मूला होता 3d10 और बच्चों Zn प्लस 2 बनाया। Zn प्लस 2 का फॉर्मूला 3d10। बच्चों एक ग्रुप के फॉर्मूले सेम 3d10 4d10 5d10 स्टूडेंट इन एवरी सीरीज फर्स्ट एंड लास्ट मेटल आयन। बच्चों ये स्टार पॉइंट इन ईच सीरीज फर्स्ट एंड लास्ट मेटल आयन। अरे बच्चों आयन की बात कर रहा हूं, आयन। बच्चों कंपाउंड आयन बनाते हैं, मेटल नहीं बनाते। मेटल आयन इन एवरी सीरीज फर्स्ट एंड लास्ट मेटल आयन इज ऑलवेज डायामैग्नेटिक। अब बच्चों ये D0 है, D10 है, 3d10 4d10 5d10। अब बच्चों मैं ये लूं या ये, बच्चों ये लूं या ये, दोनों जगह अनपेयर्ड 0, तो बच्चों कंपाउंड कैसे है? डायामैग्नेटिक। स्टूडेंट इन एवरी सीरीज फर्स्ट एंड लास्ट मेटल आयन ऑलवेज डायामैग्नेटिक। फर्स्ट एंड लास्ट मेटल आयन ऑलवेज डायामैग्नेटिक। फर्स्ट एंड लास्ट मेटल आयन। बच्चों मैंने वर्ड बहुत अच्छा बोला आयन, मेटल नहीं। बच्चों मेरी बात समझ रहे हो? ये मेटल है। बच्चों मैं मेटल लूं तो स्टूडेंट इसका फॉर्मूला 3d1 और बच्चों 3d10 स्टूडेंट कंफ्यूज मत होना। बच्चों मेटल लूं, मेटल, अरे 3d सीरीज, अरे ई सीरीज कौन सी? अरे बच्चों केमिस्ट्री में होता क्या है? एक 3d सीरीज, अरे ये 3d, ये 4d, ये 5d, ये 6d। बच्चों 3d 4d 5d 6d इन एवरी सीरीज फर्स्ट एंड लास्ट मेटल आयन। बच्चों नोट मेटल, मेटल आयन। बच्चों आयन समझे? स्टूडेंट मैं मेटल कहूं, क्या बच्चों ये मेटल पैरामैग्नेटिक है क्या? नहीं बच्चों ये मेटल तो पैरामैग्नेटिक, बट जैसे ही आयन बनाऊंगा तो बच्चों 3d0 हो गया। इन एवरी सीरीज फर्स्ट एंड लास्ट मेटल आयन। बच्चों इन एवरी सीरीज फर्स्ट एंड लास्ट मेटल आयन ऑलवेज डायामैग्नेटिक। अरे बच्चों फर्स्ट एंड लास्ट मेटल आयन ऑलवेज डायामैग्नेटिक। अब एक क्वेश्चन का आंसर दो। बच्चों एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यस स्टूडेंट यस, which ion is diamagnetic? बच्चों कौन सा आयन डायामैग्नेटिक है? नंबर 1 Sc+3, नंबर 2 Ti+4, नंबर 3 Cu+, नंबर 4 Zn+2 in every yes which ion diamagnetic? नंबर 5 all। बच्चों ये रहा पोल, which ion diamagnetic? स्टूडेंट क्वेश्चन को समझिए, which ion diamagnetic? बच्चों कौन डायामैग्नेटिक है? स्टूडेंट मैंने थ्योरी में क्या लिखवाया? बच्चों मैंने थ्योरी में लिखवाया इन ई सीरीज फर्स्ट एंड लास्ट मेटल आयन डायामैग्नेटिक। स्टूडेंट अब बात को समझो। बच्चों ये फर्स्ट है और ये लास्ट है। स्टूडेंट ये फर्स्ट ये लास्ट। अब बच्चों ये तो फर्स्ट नहीं है, ये फर्स्ट है ये लास्ट है, ये तो फर्स्ट नहीं है। अब बच्चों मुझे बताओ टाइटेनियम क्या होता है? स्टूडेंट टाइटेनियम, क्या बच्चों एग्री हो? टाइटेनियम का फॉर्मूला ये है। बच्चों टाइटेनियम का फॉर्मूला ये है। स्टूडेंट मैंने थ्योरी में लिखवाया फर्स्ट एंड लास्ट इज डायामैग्नेटिक। स्टूडेंट कहता क्वेश्चन बोनस। स्टूडेंट कहता है ये फर्स्ट ये लास्ट, ये फर्स्ट लास्ट नहीं है, बोनस। बच्चों फर्स्ट और लास्ट तो ऑलवेज डाया, ये टाइटेनियम है। टाइटेनियम ऐसा होता। बच्चों टाइटेनियम +4 करूं तो क्या 3d0 है कि नहीं? बच्चों कॉपर का फॉर्मूला होता ये। क्या स्टूडेंट एग्री हो? कॉपर का फॉर्मूला बच्चों ये होता 3d10 4s1।
कॉपर +1 किया, ये गया बाहर। स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट, इन एवरी सीरीज फर्स्ट एंड लास्ट ऑलवेज डायामैग्नेटिक। बच्चों फर्स्ट और लास्ट तो डायामैग्नेटिक है, बट स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर ये, क्या स्टूडेंट ये दोनों 3D जीरो है कि नहीं? क्या बच्चों ये दोनों 3D जीरो, क्या ये दोनों 3D10 है कि नहीं? बच्चों ये दोनों 3D जीरो, ये दोनों 3D10, तो स्टूडेंट इन दोनों में, इन चारों में n = 0 डायामैग्नेटिक। स्टूडेंट क्लियर हुआ? बच्चों इन एवरी सीरीज फर्स्ट और लास्ट तो ऑलवेज होते हैं। बच्चों फर्स्ट और लास्ट तो ऑलवेज होते हैं। अब स्टूडेंट मैं एक आपको बात बता रहा हूं, SCTIV यस। बच्चों ये मेरे पास D ब्लॉक है। बच्चों ये मेरे पास कौन है? D ब्लॉक, यस। स्टूडेंट एक सेकंड में समझना, बच्चों जो ये जो कंपाउंड है ना स्टूडेंट, ये जो मिडल वाले कंपाउंड है, ये बच्चों जो मिडल वाले कंपाउंड है, ये कंपाउंड बच्चों डाया और पैरा दोनों हो सकते हैं। बच्चों मिडल वाले कंपाउंड पैरा और डाया दोनों हो सकते, पैरा और डाया दोनों हो सकते, बट बच्चों फर्स्ट और लास्ट ऑलवेज डाया। अब तो स्टूडेंट क्लियर हुआ, मिडल वाले कंपाउंड बच्चों पैरा और डाया दोनों हो सकते, बट बच्चों फर्स्ट और लास्ट वाले, स्टूडेंट मैं फर्स्ट और लास्ट को ऐसे मिला रहा हूं। स्टूडेंट क्लियर हुआ? फर्स्ट और लास्ट वाले बच्चों n = ऑलवेज 0 होगा, n = स्टूडेंट ये कंपाउंड ऑलवेज डायामैग्नेटिक होंगे। स्टूडेंट क्लियर? बच्चों क्लियर? फर्स्ट और लास्ट ऑलवेज डाया, रिमेनिंग के कंपाउंड डाया और पैरा दोनों हो सकते हैं। बच्चों रिमेनिंग के कंपाउंड डाया और पैरा दोनों हो सकते हैं। कंपाउंड की बात चल रही है बच्चों, कंपाउंड की। बच्चों आयन की बात चल रही है। स्टूडेंट मैं एटम की नहीं बात कर रहा हूं, आयन की। बच्चों इन कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं, कंपाउंड। बच्चों इनके जब भी मैं कंपाउंड बनाऊं तो फर्स्ट और लास्ट के कंपाउंड, बच्चों फर्स्ट और लास्ट के कंपाउंड ऑलवेज डाया, रिमेनिंग के कंपाउंड डाया और पैरा। अब स्टूडेंट एक बात बताओ, बच्चों ये मेरे पास कॉपर है। स्टूडेंट कॉपर है, कॉपर का फॉर्मूला ये है। बच्चों आंसर दो, कॉपर के केमिस्ट्री में 2 आयन बनते, एक क्यूप्रस एक क्यूप्रिक। बच्चों केमिस्ट्री में कॉपर के 2 आयन बनते, क्यूप्रस और क्यूप्रिक, क्यूप्रस और क्यूप्रिक। क्यूप्रस का फॉर्मूला +1 और क्यूप्रिक का फॉर्मूला +2। बच्चों डायामैग्नेटिक कौन है? स्टूडेंट क्यूप्रस बोला तो बच्चों एक गया D10, और क्यूप्रिक बोला तो बच्चों D9। D10 n = 0 डायामैग्नेटिक, और बच्चों यहां n = 1 पैरामैग्नेटिक। स्टूडेंट एक बात सुनो बच्चों, फर्स्ट और लास्ट के कंपाउंड ऑलवेज डाया, रिमेनिंग के कंपाउंड डाया और पैरा दोनों हो सकते। बच्चों रिमेनिंग के कंपाउंड डाया और पैरा दोनों हो सकते। स्टूडेंट अब तो क्लियर? अब बच्चों एक बात बताओ, ये मैंने टाइटेनियम लिया। बच्चों टाइटेनियम लिया, टाइटेनियम का फॉर्मूला ये होता। बच्चों टाइटेनियम के केमिस्ट्री में आयन 2, 3, 4 तीनों बनते। बच्चों टाइटेनियम के कंपाउंड तीनों बनते, 2, 3, 4। बच्चों 2, 3, 4 तीनों बनते। अगर +2 बनाऊंगा तो बच्चों 3D2, +3 बनाऊंगा 3D1, ये 3D0। बच्चों n = 2, n = 1, n = 0, ये तो पैरा, और बच्चों ये कैसा? डाया। स्टूडेंट लास्ट बार दोबारा सुनो, फर्स्ट और लास्ट के कंपाउंड, बच्चों फर्स्ट और लास्ट के कंपाउंड ऑलवेज डाया, फर्स्ट और लास्ट के कंपाउंड ऑलवेज डाया, और बीच वालों के कंपाउंड पैरा और डाया दोनों हो सकते। बीच वालों के कंपाउंड पैरा और डाया दोनों हो सकते। अब बच्चों टाइटेनियम का कौन सा कंपाउंड डाया है? बच्चों टाइटेनियम का कौन सा कंपाउंड डाया है? +2 क्या +3 क्या +4? +4 वाला बच्चों क्या है? डाया। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, एक वेरी इंपॉर्टेंट बात, जो स्कैंडियम है बच्चों, स्कैंडियम जो है ना, स्कैंडियम का फॉर्मूला होता 3D1 4s2। बच्चों जो स्कैंडियम है ना, इसकी +2 वैलेंसी कभी नहीं होती। बच्चों स्कैंडियम की +2 वैलेंसी कभी नहीं होती। स्कैंडियम बच्चों नेवर सो, स्कैंडियम नेवर फॉर्म दिस +2। बच्चों स्कैंडियम का हमेशा +3 बनता,
स्कैंडियम प्लस 2 नेवर आइसोलेट, नेवर आइसोलेट। बच्चों ये कभी आइसोलेट ही नहीं हुआ, इसलिए अपन इसकी बात नहीं करेंगे। बच्चों ये कभी आइसोलेट ही नहीं हुआ, स्कैंडियम प्लस 2 आइसोलेट ही नहीं हुआ। बच्चों स्कैंडियम हमेशा +3 बनाता है। स्टूडेंट आइसोलेट ही नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ इसका रीजन मैं बताऊंगा। बच्चों बाद में एक टॉपिक पढ़ाऊंगा ऑक्सीडेशन स्टेट नेक्स्ट क्लास में, तब बताऊंगा स्कैंडियम प्लस 2 कभी नहीं बनता। बच्चों स्कैंडियम प्लस 2 कभी नहीं बनता, स्कैंडियम की वैलेंसी +3 है। बच्चों स्कैंडियम की वैलेंसी ओनली +3 है। अभी ये पॉइंट समझ में नहीं आएगा बच्चों, स्कैंडियम की वैलेंसी ओनली +3 है, ये बात ध्यान रखो। अब स्टूडेंट ये +3 बोला तो बच्चों ये सब कुछ गए तो 3D 0, और बच्चों 3D 0 होते ही n = 0 और डायामैग्नेटिक। बच्चों ये स्कैंडियम प्लस 2 नेवर आइसोलेट, क्यों आइसोलेट नहीं इसका रीजन मैं बताऊंगा। बच्चों स्कैंडियम प्लस 2 नेवर आइसोलेट, इसका रीजन नेक्स्ट क्लास में। चलो मैं आपको एक बता दूं बच्चों, स्कैंडियम प्लस 2 का फॉर्मूला 3D1 है कि नहीं। बच्चों स्कैंडियम प्लस 2 का फॉर्मूला 3D1 है, और ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते ही क्या बच्चों इमीडिएट इनर्ट गैस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं। बच्चों 3D1 था, एक इलेक्ट्रॉन लॉस होते ही 3D 0, क्या बच्चों 3D 0 के अंदर इनर्ट गैस सिस्टम है कि नहीं। बच्चों 3D 0 के अंदर इनर्ट गैस सिस्टम है। ये पूरा डिटेल में आपको जब मैं ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा। बच्चों स्कैंडियम कभी भी, बच्चों स्कैंडियम की वैलेंसी हमेशा +3 होती है। अब एक बच्चा कमेंट बॉक्स में लिख रहा है Zn की वैलेंसी +1। अरे बच्चों Zn की तुमने सुना क्या है अभी तक। Zn का ZnCl2, ZnSO4, ZnO, Zn की वैलेंसी +1 सुनी है। बच्चों स्टूडेंट थोड़ा बहुत तो कुछ सुनो। स्टूडेंट एक बात वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों दोबारा कंक्लूजन दे रहा हूं। स्टूडेंट इधर देखो, फर्स्ट और लास्ट, बच्चों फर्स्ट और लास्ट ऑलवेज डायामैग्नेटिक, फर्स्ट और लास्ट ऑलवेज डायामैग्नेटिक। रिमेनिंग के कंपाउंड डाया और पैरा दोनों हो सकते हैं। बच्चों फर्स्ट और लास्ट के कंपाउंड, मैं बात कर रहा हूं बच्चों कंपाउंड की, फर्स्ट और लास्ट के कंपाउंड ऑलवेज डायामैग्नेटिक, और रिमेनिंग के कंपाउंड डाया और